मथुरा रामलीला कलाकारों की एकमात्र संस्था चतुर्वेदी रामलीला महासभा की एक आवश्यक बैठक मथुरा के विश्राम घाट पर नगरावाले घाट पर संपन्न हुई, जिसमें चतुर्वेदी रामलीला महासभा के मुख्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि कथावाचक इंद्रदेव ने जो बयान दिए थे उस संबंध में महासभा कानूनी कार्यवाही करते हुए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। महासभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि रामलीला महासभा विश्राम घाट पर इंद्रदेव का पुतला फूंकेगी। महासभा के महामंत्री कमल चतुर्वेदी ने बताया कि इंद्रदेव महाराज को लेकर चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा आज ये बैठक की गई और आगामी रणनीति को लेकर सभी के सुझावों को सुना गया है। महासभा लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। आने वाले समय में सबको पता पड़ जाएगा कि महासभा क्या कर रही है। राजेंद्र चतुर्वेदी एवं कृष्णकांत चतुर्वेदी ने इंद्रदेव महाराज को साक्षात्कार करने का निमंत्रण दिया। उपाध्यक्ष श्याम सुंदर चतुर्वेदी ने कहा कि इंद्रदेव महाराज ने जो कहा है उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। महासभा जैसा भी निर्णय ले सभी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे एवं इंद्रदेव के खिलाफ जन जागृति भी तेज की जाएगी। आज की बैठक में पहले तो हमारे रामलीला के प्रसिद्ध व्यास श्री मथुरानाथ जी चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा की तबीयत अचानक कल बिगड़ गई। हम जमुना जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर घर को आवें और राम जी की सेवा करें। आज की मीटिंग में सब जो सज्जन सदस्य यहाँ उपस्थित हुए, सभी की एक राय से यह निर्णय हुआ कि जो पुलिस की कार्यवाही और अदालती कार्यवाही चल रही है वकील के द्वारा, वो चलती रहे। उसके अतिरिक्त इंद्रदेव के ऊपर विश्राम घाट पर आकर यमुना जी का पूजन करें, अपने आके प्रायश्चित करें, ये हम मांग रख रहे हैं। और उस पर इसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए हम उसके पुतला दहन का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी करने जाएंगे। उसके हम सभी रामलीला करने वाले कलाकार एक मत होकर इस इंद्रदेव का निरंतर विरोध करते रहेंगे जब तक इसको सजा न मिले। जो इसने कुकृत्य किए हैं सनातन धर्म का, राम का, माँ सीता का, रामलीला का, रामलीला के कलाकारों का अपमान किया है, उसका फल वह किस दिन मिलेगा उस दिन की हम प्रतीक्षा में हैं और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महामंत्री जी, आज विश्राम घाट पर बैठक की गई है, क्या मामला है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है इंद्रदेव का, जिसने कि सनातन धर्म के प्रति अपशब्द कहे हैं, प्रभु श्री सीताराम जी के विषय में अपशब्द कहे हैं, रामलीला कलाकारों पर अपराधी टिप्पणी की है। उसी संदर्भ में श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके संबंध में आज कि आगे हमको क्या करना है, आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, जिससे ऐसे धूर्त और पाखंडियों को सबक सिखाया जाए, उसी पर एक परिचर्चा करने के लिए यह मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचारों को हमने बड़ी गंभीरता से सुना है और उनको ध्यान में रखते हुए हम आगामी रणनीति बनाएंगे और ऐसे पाखंडियों के खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। जी, पुलिस में शिकायत की गई थी और विवेचना के लिए जो है थाना अध्यक्ष पर वह शिकायत हमारी पत्र आया हुआ है, उसमें थाना अध्यक्ष हमारे जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और नहीं तो फिर हम स्वतंत्र हैं और जो भी लोकतंत्र के तरीके होंगे इस लड़ाई को लड़ने के, वह सभी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। बैठक में भी कुछ निर्णय लिए गए कि लड़ाई को तेज करने के लिए। देखिए, इस विषय पे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ होगा वह आपके सामने आएगा और आप लोग तो सब सर्वज्ञ सब। महाराज, आज की बैठक रामलीला महासभा के द्वारा की गई है, क्या जरूरत पड़ी कि अब बैठक दोबारा से करनी पड़ी?
बैठक का उद्देश्य यही है कि शब्द ब्रह्म है और शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाम, एक शब्द औषध करे एक शब्द दे घाव। इंद्रदेव जी द्वारा जो कुठाराघात किया हुआ है सनातन के ऊपर, जो हमारे आराध्य हैं जिनके नाम से वो रोटी खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, और जब हम अपने आराध्य के ही नहीं हैं तो और दुनिया के क्या हो सकते हैं। मंच पर बैठ कर के और इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग जो उन्होंने किया, जनमानस के हृदय में उससे बहुत ठेस पहुंची है। और उस ठेस के लिए यही है कि भविष्य में वो पुनरावृत्ति नहीं कर पाए और माँ यमुना से, चतुर्वेदी ब्राह्मणों से और सभी संगठन से आकर के अपनी क्षमा याचना करें और इस बात को दोहराएं कि भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ब्राह्मणों के अंदर दया न होती तो ब्राह्मण कहाँ से कहाँ गया होता। ब्राह्मणों के दया के पात्र बन कर के, और वो नहीं तो आगे कार्रवाई तो हमको करनी है। हम शासन प्रशासन की मदद लेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे और जो भी हमारी महासभा निर्णय लेगी उसका पालन करेंगे और जन जागृति अभियान चलाएंगे। जी क्या नाम है आपका? कृष्णकांत चतुर्वेदी। कृष्ण जी, आज बैठक हुई है, क्या आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा की मीटिंग हुई, जिसमें विगत कई दिनों से इंद्रदेव महाराज के ऊपर बातचीतें हो रही थी और तथाकथित रूप से इंद्रदेव महाराज ने अपनी क्षमा याचना भी कर ली है, सोहनी प्राकरण भी बताया था, किंतु इतने से हम लोगों को संतोष नहीं होता है, क्योंकि सनातन पर निरंतर कुठाराघात होते आ रहे हैं। और इस तरीके से यदि आदमी वंचित हो करके अनर्गल प्रलाप करे और उसके बाद में वो माफ़ी मांगे, तो ये तो वही होता है कि पिताजी को मारने के बाद में और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। सत्यता ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो अमर्यादित टिप्पणी रामलीला के पात्रों पे की, जबकि हर संत को ये जानकारी होती है कि नाम रूप लीला और धाम के आधार पर ही रामलीला का मंचन किया जाता है। दूसरा, उन्होंने श्राद्ध के ऊपर, और सनातन में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो क्वार कनागत होते हैं उसमें अपने पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं, उनको यह भी पता नहीं है। तीसरा, मुंडन संस्कार, उसके विषय में भी यदि सचमुच में इंद्रदेव महाराज विद्वान हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, हमारे पास आएँ और मैं उनको बताता हूं कि मुंडन क्यों किया जाता है। रामलीला में पात्रों की मर्यादा रखने के लिए हम लोग जेंट्स पात्रों का चयन करते हैं और उन जेंट्स पात्रों से हमारी मर्यादा बनी रहती है, क्योंकि स्त्री संसर्ग हमारे यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में, कमाल की बात बता रहा हूँ आपको, कि रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश जी का दोनों का अलग अलग दर्शन है। और शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पिता और पुत्री दोनों को एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चतुर्वेदी जो रामलीला करते हैं, इसलिए सभी जेंट्स पात्रों को रखते हैं। उन्होंने किसके लिए कहा और किस लिए कहा ये वो जाने, लेकिन हम लोगों को हमारे मन आहत हुआ है और उस आहत होने के कारण हम इंद्रदेव को इस तरह से क्षमा नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी क्षमा प्रार्थना कर लें। हम जैसा भी हो, एक बार सनातन में ऐसा होना चाहिए कि सही निर्णय पर ये इंद्रदेव जी महाराज को पता चले कि किस तरह से सनातन का विरोध करने पर या अनर्गल प्रलाप करने पर ठाकुर जी क्या सजा देते हैं, ये एक बार उनको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग उसी के अंश हैं और हम निश्चित तौर पर ये कोशिश करते रहेंगे कि एक बार इंद्रदेव जी को आकर के ये कहना पड़े कि मुझसे भूल हुई और मैं महामंडलेश्वर पद उनको दिया गया है, जिन्होंने दिया उनको विचार करना था। बहुत दुख की बात है और कलकाल है, लेकिन फिर भी अभी जब तक सनातन है, हम लोग हैं, हम लोग उसका विरोध करते रहेंगे। इंद्रदेव महाराज का विरोध हम भरपूर करेंगे, पुरजोर करेंगे। और यदि वो चाहते हैं तो आकर के बैठे हमसे शास्त्रार्थ करें, हम बताते हैं उनको सारे ही जितने भी कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा अथ दरिद्र अजसी अथ बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विश्व विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अगखानी जीवित सब सम 14 प्राणी, ये अंगद जी ने रावण को समझाया था।
और इस समय इंद्रदेव जी का अभिमान तो रावण से भी बढ़कर हो रहा है, तो निश्चित ही प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और इनको ज्ञान भी कराएंगे अपनी शक्ति का, ऐसी हमारी भावना है। जी हाँ, हमारे अध्यक्ष के द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि पुतला दहन होगा और निश्चित तौर पर सभी सनातनी भक्तों से हमने अनुरोध किया है कि वो एकत्रित हों और भारी जनसैलाब के साथ में एक बार पुनः इंद्रदेव जी का विरोध किया जाएगा और उनका पुतला दहन किया जाएगा। निश्चित रूप से हम उसके लिए बिल्कुल सज्ज हैं और बाध्य हैं। जब तक इंद्रदेव जी जैसे कथावाचक इस तरह से अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, हमारी और चतुर्वेदी रामलीला महासभा की यह लड़ाई जारी रहेगी।